बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब और बेलमूम तहसील गुजरात का कस्बा शादीवाल, वहाँ से तलक रखने वाले जितने भी अहले शौक अंदरून मुल्क या बैरून ममालिक हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त जिस छत पे खड़ा हूँ, उस्ताद सरफराज पप्पा पार्टी से इसका तल्लक। मेरी मुराद सैयद इरफान शाह साहब, सैयद तबस्सुम शाह साहब और इसी तरह सैयद शाहजेब शाह साहब, और आज उनकी नुमाइंदगी उनके भांजा कि वो यहाँ तशरीफ ले आए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आओ, कड़ियां पकड़ो हलों में पहले। शाह जी किधर हो? हीरो इधर आओ ना, सामने आओ ना, इधर आओ, फोटो बनाओ। कैमरा किधर को? हेलो वारिस भाई, ऐसे ना सामने करो जरा। एक मिनट जरा लाइव आलन जो एक मिनट देना ना लो जरा, शरी ना लो। कबूतर वो खाना जरा, थोड़ा जा अपना टाइम गेन कर जरा, थोड़ा जा कबूतर। तो दोस्तों, ये वो कबूतर है फखरे गुजरात के नर जी, फखरे गुजरात नर कबूतर है। इसका 5 उड़ानों का टोटल टाइम जो है 61 घंटे 11 मिनट। और इसे ये आप देख रहे हैं, उस्ताद वारिस पहलवान के हाथ में भी सोने की कड़ी है और इसी तरह उस्ताद राना आरफ साहब। तो दोस्तों, ये शाह साहब ने मोहम्मद शमसुल हक की मेहनत को देखते हुए उसके इन कबूतरों को उनकी तरफ से खुशी में ये कड़ियां गिफ्ट की जा रही हैं। होया जी अपना वाइफ एक फोटो ना थोड़ा जाके हो वारिस भाई, कबूतर पीछे कर जरा, कबूतर फोटो जरा अच्छी आगे हो ना। शाह जी प्लीज आगे हो, कि क्यों शर्मा रहे हो? बस एक सिंगल फोटो, एक एक फोटो बनानी है। अच्छा, तो दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले उस्ताद वारिस पहलवान साहब से कि वो पहली कड़ी जो है वो कबूतर को पहनाएंगी। अच्छा ना, फोटो बनाना, और तू ही रहे पीछे हो, पीछे हो, इधर हो, इधर हो, और पीछे हो। सामने करो ना वारिस भाई, कबूतर की टंग सामने करो। देखो देखो, एक मिनट, फोटो बनाई सी या इंज नहीं पुत्रा, इंज नहीं हो बच्चा, जिससे कड़ी पवा दे ना उससे पीछे करो ना, पिछले उन्होंने फोटो भी बचावे ना, बने नहीं भी। थोड़ा सा पीछे हो, चल। उसके बाद मोहम्मद शमसुल हक के उस्ताद मोहतरम सरगोदा से तशरीफ लाए उस्ताद राना आरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी फखरे गुजरात कबूतर जिसके 61 घंटे 11 मिनट बने, उसे वो कड़ियां डाल रहे हैं। सोने की कड़ी, ये दूसरी कड़ी इस कबूतर को डाली जा रही है। थोड़ा जा महफिल में जरा चमका दो, शाह खुश हो जाने दे जरा। माशाअल्लाह जी। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद उस्ताद फैसल नोना, ये भी उस्ताद सरफराज पप्पा के शागिर्द हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। तो दोस्तों, ये जिस कबूतर को सोने की कड़ी पहनाने जा रहे हैं, बमसी नर
अब अक्सर लोगों के जहन में ये बात आती होगी कि बमसी लाला जी कोई लफ्ज निकाल रहे हैं। ये आपका पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर कबड्डर है, उसका निक नेम है ये बमसी। उस हवाले से इस कबूतर का नाम रखा गया है और इसने बनाए हैं 59। पहले कड़ी की फोटो बनाओ ना नाल कड़ी इंज करो ना बेच रखो फोटो बना पुत्र पुत्र सारे दी बना ना, चार जितने बंदे नाल खड़ोते ने गिरिया उठे जा जरा दे चल। तो ये उस्ताद फैसल नोना जो है दोस्तों, ये बमसी नर उसको ये सोने की कड़ी 59 घंटे 27 मिनट। ताड़ियां थोड़ियां जी बैठे बैठे जरा। वारस भाई ना लो ना, जरा क्लोज हो थोड़ा जाए ना भाई, की कर रहे हो कबूतर ना जख्मी कर रहे हो। शाबाश जबरदस्त। उसके बाद लाहौर से हमारे मेहमान तशरीफ लाए उस्ताद मलक मुबशर खोकर साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए। तो दोस्तों ये जिस कबूतर को सोने की कड़ी डालने जा रहे हैं, डबल मोर मादा राडो गोल्ड, राडो गोल्ड 54 घंटे 57 मिनट इस मादा ने बनाया है और उसे सोने की कड़ी जो है वो उस्ताद मलक मुबशर खोकर आप लाहौर जो है वो उस कबूतर को कड़ी डालने जा रहे हैं। पहले एक फोटो ना मलक भाई, एक फोटो यदि नाल जरा खलवा के ना लो, इधर आओ फारस भाई, सीधे हो जरा, चल पुत्र बना फोटो। उसके बाद मियां साजिद ऑफ लाहौर, ये भी हमारे मेहमान हैं, इन्हें भी तालियों की गूंज में वेलकम करें, यार तालियां बजा दें। मियां साजिद ऑफ लाहौर, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और वो जिस कबूतर को सोने की कड़ी डालने जा रहे हैं कलदुमा टैडी नर 50 घंटे 9 मिनट, इसकी टोटल 5 दिन की एवरेज का टाइम है। मियां साजिद ऑफ लाहौर, राणा साहब नाल होना ਉਹਦੇ ਨਾਲ। शमस किथे? शमस अच्छा कबूतर लैन गए, माशाअल्लाह। ना पहले फोटो ना उस्ताद जी नहीं है ना, सामने रखो, एनू सामने करो ना, एनू सामने करो जरा, एनू कड़ी नु सामने करो। ओहो ना लो, ठीक है ना लो ना यार, शमस ना लो। चलो जी। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि मियां साजिद साहब ऑफ लाहौर वो सैयद इरफान शाह साहब के उस कबूतर को कड़ी डाल रहे हैं कि जिसने 50 घंटे 9 मिनट बनाए, 5 दिन की टोटल एवरेज इस कबूतर का टाइम है। उसके बाद उस्ताद यासर साई साहब गालबन फैसलाबाद से ये तशरीफ, फैसलाबाद तो ही ना जी, तो फैसलाबाद ये मेहमान है यार, गुजरात वालों जरा थोड़ी सी तालियों की, ये चैंपियन भी हैं जी फैसलाबाद से जी माशाल्लाह। और ये जिस कबूतर को अब ये सोने की कड़ी डालने जा रहे हैं, एक नाम इन्होंने रखा शमसुल हक ने, DIG कबूतर। तो इस मौका पे दोस्तों मुझे उस्ताद ताहिर भट्टी ऑफ कसूर वो याद आ गए, उनका तल्लक पुलिस से रहा है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल गुजरात भी रहे हैं और मुख्तलिफ जेलों में उन्होंने अपने फराइज सर अंजाम दिए हैं। उन्होंने अपनी एक ब्रीड का नाम रखा था पंजाब पुलिस। तो ये DIG कबूतर को जी उस्ताद यासर साई चैंपियन फैसलाबाद, वो इसको पहले फोटो उस्ताद जी ना फोटो खिंचाओ, नाल कड़ी सामने रखो ना, ना लो उस्ताद आरिफ साहब ना लो। हाँ जी ठीक हो माशाल्लाह। तो वो दोस्तों इस कबूतर ने 48 घंटे 35 मिनट की इनिंग खेली है 5 दिनों में, माशाल्लाह जी।
नहीं बस ठीक। ठीक हो गया। चलो ठीक हो। तो जैन जट जी फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं, मेरे शोबे से इनका तल्लक है और बड़ा पुराना जानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इन्हें भी वेलकम करते हैं, फैसलाबाद से ही आए हैं। लाला जी का फैसलाबाद का बड़ा टूर रहा है, ये शख्स गवाह है। अब जरा मैं भी कुछ थोड़ा सा, यासर भाई थक गया हूँ थोड़ा सा, तो बड़ा फैसलाबाद को बहुत टाइम दिया है, तो मैं आपको भी वेलकम करता हूँ जी सरजमीन गुजरात पे। तो दोस्तों, ये मुख्तसर सी महफिल थी। मैं खुसूसी तौर पे इस मौका पे अहले शौक गुजरात, मैं उन्हें दाद भी दूंगा। उस्ताद मलक मुबशर खोखर साहब यहाँ मौजूद हैं, बड़ा एक उनका गहरा रवाबत है गुजरात शहर के शौक से। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, उस्ताद चौधरी बाबू नासिर का लगाया पौधा फरहान पिजन क्लब के हवाले से आज आप देख रहे हैं कि गुजरात में वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। मैंने आज सुबह भी अपने इंट्रो में ये बात की। मैं छोटी सी गुजरात शहर की आपको एक मिसाल दे रहा हूं। हाल ही में आपने देखा कि मदीना सईदा, गुजरात का बड़ा मशहूर कस्बा, वो सिर्फ मदीना सईदा का टूर्नामेंट होता है, उसमें शहर शामिल नहीं होता। हालिया जो उनकी तकरीब तकसीम इनामात हुई है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेरा ख्याल है सैयद बरादरान ने अपनी गिरा से 16-17 लाख रुपए, यहां रिकॉर्ड बात है, मैं बांगेडोल बात कर रहा हूं, और उस टूर्नामेंट की एंट्री सिर्फ 5,000 रुपए एंट्री थी। तो दोस्तों, मैं बहुत दफा यह बात कर चुका हूं कि अहले शौक गुजरात ने शौक को सपोर्ट भी किया है, इसे प्रमोट भी किया है और इसकी खिदमत भी की है। और मैं इस मौका पे मलक मुबशर खोखर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी आके अपनी माजूरात सामने रखें। जी मलक साहब। जी मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी लाला जी जो भी कह रहे ने उस्ताद बाबू नासिर रां ਜਿਹੜੇ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए, कमेटी बनाई, बड़े अच्छे यानी कि टूर्नामेंट होए ने और अगों भी हो रहा। उन्होंने वेख के टोटल जिला गुजरात जिन्ने मतलब पिंड शहर भी ने ਜਿਹੜੇ अंदर आते ने वो भी बहुत अच्छे कप करवाने लग पे ने। मतलब अगर उन्होंने पौधा लगाया सी उन्होंने जड़ा मजबूत हो गई, कायम हो गई ने, तो ज़्यादा शौक बढ़िया। तो उम्मीद है कि आइंदा तो भी जिन्ना भी गुजरात शहर का शौक है अच्छा होएगा, तो सारे टूर्नामेंट अच्छे होंगे जिस तरह का वो करवाते हैं। और हर साल बड़ी वड्डी एक तकरीब होंदी है जिहड़े टोटल इनामात उन्होंने नूर मार्की च दिते जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा फंक्शन करवाते हैं और सारे जिन्ने भी कप ऑर्गेनाइजर ने उन्होंने चाहिए कि इन्हों के नक्शे कदम से चलन और फंक्शन करवान करना और इस तरह तकसीम इनामात हो जिस तरह से बाबू नासिर जी करवाते हैं। माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी। दूसरा दोस्तों, जैन जट ये भी हमारे मेहमान हैं। मेरा ख्याल है मेरी शुरू की जो एंट्री थी मुझे आज भी याद है। सराय आलमगीर कोठियां, ये अपने वालिद मोहतरम के साथ वहां आए थे, तो उस वक्त फाल्कन मैगजीन से मैंने अपनी ये इसका इब्तदाया किया। मेरा वैसे गुजरात की शोबा सहाफत से 15-20 साल एक बहुत बड़ा तल्लक रहा है, जिसमें अब मैं दोबारा आ रहा हूँ। अब तो जैन भाई क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र ठीक है, पहली मुलाकात वही हुई थी। जी बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल, एक मिनट याद। आपको याद होगा कि फाल्कन टाइम के जो था उसका टाइटल, उस पे ना चौधरी ज़ौहरलाई की बरसी थी 25 सितंबर का, जी उस पे इश्तिहार लगा हुआ था, 2 ब्लैक एंड व्हाइट सफे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे आओ दोस्तों, ये सफर गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया और आज लाला जी आपके सामने है। जैन भाई, आप किस तरह देखते हैं गुजरात के शौक को? देखो जी, गुजरात और ये गुजरावाला से शुरू होती है ये पट्टी और पिंडी तक जाती है। यही वो शौकीन है और यही वो जगह है जहाँ पे कबूतरबाजी के हैवी वेट मुकाबला जात होते हैं। बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे रिकॉर्ड हैं और अंजाम की परवाह किए बगैर शौक को फ़रोग देने के लिए गुजरात में ऐसे ऐसे उस्ताद अकराम मौजूद हैं जो मिसाली शौक कर रहे हैं। तो मैं बताया, लाला जी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि अपनी उम्र के इस हिस्से में इन्होंने हम जैसे जो थके हुए नौजवान हैं ना उनको पीछे छोड़ दिया और बहुत मेहनत की लाला जी ने। और जैसे कि मेरा भी फैसलाबाद की
जो सहाफ़ी बरादरी है, मेरे वालिद साहब का और मेरा तल्लक उनसे है। मैं फैसलाबाद प्रेस क्लब का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा हूँ और काउंसिल मेंबर भी हूँ इस वक्त भी फैसलाबाद प्रेस क्लब का। तो 2005 से मैंने ये सिलसिला शुरू किया था अपने मैगजीन का, और अब देख लें 24 आ गया। मुसलसल यही इसी शौक से वाबस्ता रहा हूँ और यही काम किया और काम कोई नहीं किया। खैर, लाला जी ने बड़ी मेहनत की। मैगजीन का मीडिया का दौर था, पिक्चर बना के लेके जानी, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी, जाके कहीं 3 महीने बाद 2 महीने बाद मैगजीन की शक्ल निकलती थी। अब तो बहुत आसान है, ये बटन दबाया हम लाइव आ गए, चैलेंज हो गया, कबूतर उड़ते देख लिए, बात खत्म हो गई। बहुत मुश्किल था ये काम। खैर, बड़ों का हमारे साथ तो साथ था तो हम चलते रहे, लेकिन लाला जी मतलब ना कबूतर परवर थे, ना कोई कबूतर बाज थे, ना किसी उस्ताद के साथ है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। बस जो बात जिसकी वजह से इनके अंदर ये जुनून पैदा हुआ कि मैंने रिसाला निकालना है, वो लाला जी को और मुझे पता है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ उसी जगह पे वो बात शेयर की थी। वो ऑन एयर करने वाली नहीं है, लेकिन वो फिर इंशाल्लाह कभी होगी बात तो जरूर बताएंगे आपको। तो लाला जी ने बड़ी मेहनत की और मैं समझता हूं कि इस ट्रैक का बंदा ही नहीं था जिसने ये ट्रैक लिया और अपनी गुफ्तगू से, अपने इखलाक से, अपनी तरबियत से और सबसे बड़ी बात अपने लिखारी होने की बेस से इन्होंने इस शौक को बड़ा फरोग दिया। और कभी भी मैंने इनको कभी माइनस और मनफी गुफ्तगू करते हुए या कभी किसी शख्स की दिलाजारी करते हुए नहीं देखा। ये बड़े हैं हमारे और इन्होंने हमेशा बड़े होने का सबूत दिया था। लाला जी के लिए बहुत सारी तालियां उनके। तो दोस्तों, बड़े इख्तिसार से मेरे छोटे भाई ने, भाई भी है, ये हमारा मेरा कुंभा कबीला है, मेरा हमसफर भी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, शहर गुजरात से ये जो खुशबू उठी थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त वेबसाइट का इजरा हुआ तो ये मैं बागेदौड़ बातें, कुछ चंद बातें अब मैं उम्र के इस हिस्से में हूं, मैंने करनी है। तो मुझे कुछ चंद लोगों ने कहा, लाला जी आपने अपने हाथ काट के लोगों को दे दिए हैं, तो मैं हंसता था, मैंने कहा वक्त बताएगा। फिर लोगों ने वेबसाइटें भी बनाई, सोशल मीडिया का दौर आया 2014, दूसरा दौर नहीं है, वो दूर नहीं है। तो सोशल मीडिया का आगाज भी, उसकी क्रिएशन भी, आज आप देख रहे हैं मेरा ख्याल में कमो पेश 500 से ज्यादा लड़के जो हैं वो पाकिस्तान भर में, पंजाब भर में सिर्फ पोस्ट मेकिंग का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि हमने एक आइडिया दिया लोगों को, उस आइडिया को लोगों ने संभाला। तो मैं एक दफा फिर तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और इस मौका पे उस्ताद सरफराज पपा पार्टी के सरबराह उस्ताद वारिस पहलवान से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी कुछ चंद माजूरात जो है वो हमारे सामने रखें। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह सब तो पहले तो असी शाह साहब दे मशकूर हाँ जिन्हें माशाल्लाह सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और बड़ी सोहनी माशाल्लाह महफिल सजाई है। और दूसरे नंबर पे माशाल्लाह गुजरात के जो ऑर्गेनाइजर ने टूरनामेंट उड़ा रहे हैं, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के वास्ते एक मिसाल ने। माशाल्लाह बहुत अच्छे टूरनामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छी तकसीम इनामात हो रही है। और दूसरे शहरों में भी यही होना चाहिए कि इस चीज़ को अच्छे तरीके से तकरीब की जाए और अच्छे तरीके से इनामात दिते जाए। बाकी असी फिर एक दफ़ा शाह साहब दे शुक्रिया अदा करने जनाब। माशाल्लाह शम्स साहब बहुत मेहनत भाई ने, छोटे भी ने, एक दफ़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब जैसी शुक्रिया अदा करने, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रोग्राम था। इंशाल्लाह इसके बाद मैंने आगे भी बात की। कितना अरसा हो गया तुम्हें उस्ताद जी की शागिर्दी का? तकरीबन 8-10 साल हो गए। पक्की बात है ना? सही बात कर रहे हैं ना? तो दोस्तों, ये 8-10 साल हो गए हैं, 8-10 साल हो गए हैं इस छोटे को। और मैंने आज सुबह भी ये बात की कि क्लास का 5वीं क्लास का तालिब इल्म अगर जाके सुबह अपने प्रिंसिपल की टेबल पे जाके 1 लाख रुपए की दथी फेंक कर उसे कहे उस्ताद जी मुझे मैट्रिक की डिग्री दें, तो मेरे ख्याल में ये कभी भी नहीं हुआ। तो मैं खुश हूं कि उस्ताद जी ने इतना अरसा, आज उन्होंने उसकी कारकर्दगी को सामने रखते हुए 8-10 साल के बाद अब उन्होंने ये समझा है कि ये इस काबिल हो चुका है, इसे वो उस्तादी दस्तार भी देने जा रही हैं। इंशाल्लाह वो प्रोग्राम आपको हम एक मैरिज हॉल है वहां मुनक्कद होगा, वहां से दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तो बैठे हजरात, यार दोस्तों, मेरे वो भाई सैयद बरादान बाहर बैठे हुए हैं, उनकी जीत की खुशी में एक हल्की सी क्लैपिंग कर दें आप। तो दोस्तों, लाला जी को इन्हीं अल्फाज के साथ अहले सादात की दुआएं समेटते हुए मैं शादीवाल से अपने उस्ताद वारिस पहलवान, मोहम्मद शमसुल हक और इस तरह उस्ताद राना आरफ, किधर गए ने मेरे निके शाहरी,
शरीफ शाह साहब, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं दोस्तों कि आज उन्होंने, आप देख लें अब बातें बहुत ज्यादा हैं। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि लोगों ने इससे, कलमकारों ने लिखा प्यार वाला शौक, मोहब्बत वाला शौक, मगर मेरा जो तजदिया या जो मेरा वजदान ये कहता है कि ये मिलनसारी वाला शौक है। आज आप देख लें, आज आप देख लें कि ये एक कबूतर है, एक कबूतर है जिसने हम सबको, यहाँ कोई लाहौर से आया है, कोई फैसलाबाद, सरगोदा, इसी तरह बाकी अजला से लोग, और माई सेल्फ आप देख रहे हैं, मैं वो एबटाबाद से आया हुआ हूँ। तो ये कबूतर ना होता तो मेरे ख्याल में हमें आप लोगों के दरमियान ना होता। तो दोस्तों बस मैं तो इतना ही कहूँगा, इसको मिलनसारी के जज्बे के साथ आके लेके जाएं, और साथ जाते जाते एक और बात भी करता चलूं कि शौक को तफरी जान कीजिए।